जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्तों? आशा करते हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बहुत सारे लोग अपने घर के मंदिर में पूजा तो जरूर करते होंगे, लेकिन जब भी वो दीपक जलाते हैं तो उसमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो कि दीपक जलाते हुए दीपक के नियमों का पालन नहीं करते हैं। दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जगाते हैं, कहीं वो दीपक कोई गलत संकेत तो नहीं दे रहा है? आपकी दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर उसमें आधी जली हुई बाती बच जाती है? और कहीं आपके दीपक पर फूल तो नहीं बनता है? दीपक की बाती पर फूल बल जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप ये जानते हैं दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बढ़ जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की परेशानियों की वजह आपके जलाए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी हैं? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में बाती तो नहीं जलाते हैं? कहीं आप भी बार बार एक ही दीपक में बाती तो नहीं जलाते हैं? अगर आप भी ये गलतियां करते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पूजा के मंदिर में आप दीपक जलाते हुए ये गलतियां तो नहीं कहीं कर रहे, और इसके परिणाम हमें भुगतने ही होंगे। दीपक की बाती का पूरा जल जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम जानते हैं दीपक के रहस्य और संकेत के बारे में। अगर आप दीपक जलाते हैं तो दीपक एकदम से ज़्यादा जलने लगता है या दीपक बुझ जाता है जब पूरा जल जाता है और उसमें फूल बन जाता है? तो इन सब के अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब क्या होता है। दीपक में फूल बनना मतलब कि भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और वो हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत भगवान बाती में बने हुए फूलों के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में भी दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ साथ वो भी पूजा में भगवान का ध्यान लगाती हैं, तो घर के दीपक में फूल बनता है। कभी कभी तो साक्षात देवी का रूप दिखने लगता है। और अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं। इसके साथ ही दीपक जलाने के कुछ खास नियम भी आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ नियमों की। अगर आप भी पहले से जले हुए दीपक में ज्योति जलाते हैं या पहले से जले हुए दीपक में बाती उसी में रखकर जला देते हैं, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं। आपको बहुत भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं तो आप हमेशा ही साफ सुथरे दीपक का इस्तेमाल करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर थोड़े ही दिनों के बाद अपने घर के दीपक को बदल देते हैं। गुरु जी का कहना है कि दीपक को बदलना नहीं चाहिए। बार बार अगर उस दीपक में भगवान के लिए ज्योति लगती है तो वो दीपक सिद्ध हो जाता है और उसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति भी आ जाती है। साथ ही जब भी आप दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन भी तो दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। आप रोज उस दीपक को साफ करें और उसमें बाती रखकर जलाएं। जितनी बार भी दीपक जलाएं उसे साफ कर कर बाती जलाएं। लेकिन अगर गलती से भी आप उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ जाती है। आप अपने दीपक को कभी ना बदलें। लगातार 10 साल 20 साल उसी दीपक को जलाएं, उसी में बाती रखकर जलाएं। ऐसा करने से आपका दीपक सिद्ध हो जाता है। अगर आपने इस दीपक का चमत्कार देखना है तो आपके घर में अगर कोई रोगी है, किसी को बीमारी है, लंबे समय से वो बीमार रहता है, तो आपको क्या करना है कि आपको इस दीपक को शुद्ध पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर डाल दें और दीपक को बाहर निकाल लीजिए। तो उसके बाद उस पानी को उस रोगी व्यक्ति को पिला दीजिए। ऐसा करने से वो रोगी भी ठीक हो जाएगा। अगर उसका कोई मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था तो वो भी ठीक हो जाएगा।
सभी देवी देवताओं की शक्ति उस पानी में आ जाती है। तो बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में किसी को बार बार नज़र लगती हो, साथ ही अगर आपके व्यापार को भी किसी की बुरी नज़र लगी हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में रात को भिगोकर पानी में डाल दीजिए। अगले दिन आप उसी पानी से पूरे घर में जहाँ दुकान में छिड़काव कीजिए। ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का उपयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वो वस्तु शुद्ध हो जाती है। जो भगवान की पूजा हम कर रहे होते हैं तो उसकी सारी शक्तियाँ उस वस्तु में समा जाती हैं। कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या खराब हो जाता है या फिर अखंडित हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदलें। लेकिन इसके बाद भी आप उस दीपक को फेंकें मत, उसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि वो दीपक बहुत पुराना होता है, वो दीपक सिद्ध हो चुका होता है, उसमें सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, सकारात्मक ऊर्जा भी उस दीपक में आ जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर आपके दीपक में भी घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, उस पूजा में जलाया गया दीपक पूरा नहीं जला या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं। ये बीमारी के संकेत होते हैं। ये बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। यदि आप किसी भी मंदिर में या पेड़ पौधे के बाहर किसी भी जगह पर पूजा करें तो ये ध्यान रखें कि आपकी बाती पूरी जले और उसमें घी बिल्कुल ना बचे, क्योंकि ये चीज़ आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। वहीं आपके घर के मंदिर में अगर दीपक की बाती पूरी नहीं जलती या घी बच जाता है या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो ज़रूर ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और वो नकारात्मक ऊर्जा आप पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रही है। आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है और उसको सकारात्मक शक्तियों में बदलने के लिए आपको ये करना होगा कि आप स्वच्छ मन से दीपक जलाएं। अपने घर में भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम सिमरन करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा उन्नत होगी और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा। और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो ये कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी शक्तियों का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान अपनी कृपा करते हैं तो उन बुरी शक्तियों को वहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये बुरी शक्तियाँ हमेशा इसी कोशिश में रहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावट आए। इसी से प्रभाव से हमारा जो दीपक है वो बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती पूरी नहीं जल पाती है। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना होगा? आपने सच्चे मन से भगवान का सिमरन करना है और भगवान के आगे प्रार्थना करनी है कि आप जब भी पूजा करते हैं तो आपके आसपास से सारी ही नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। अगर पूजा पाठ करने के बावजूद भी बार बार आपका दीपक जलता बुझता है, ये लक्षण आपको बार बार दिखाई देते हैं, आप एक उपाय और भी कर सकते हैं। गंगा जल लेना है, क्योंकि गंगा जल को सबसे पवित्र माना गया है। आपने गंगा जल से एक घेरा बना लेना है और उस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि गंगा जल में बहुत ही शक्तियाँ हैं, इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है। गंगा जल में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, इसीलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता है और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल के बने हुए घेरे में अपने दीपक को रखेंगे तो ये किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को उस दीपक तक नहीं आने देगा। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा दीपक को परेशान नहीं करेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय श्री श्याम।